तो आ जाइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, इसीलिए तो हमारे साथ जुड़ने की कोशिश किए हैं। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अगर हमारे पास आए हैं तो क्या जानने के लिए आए हैं, वो यही है कि NMMS क्या है और ये कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि NMMS का एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, इसमें कौन कौन कर सकता है, आखिर इसमें होता क्या है, इसको हम क्यों करें। तो हम ये सारा डिस्कशन इसमें करने वाले हैं। अगर ये आपको ऑलरेडी आता है तो आप मत देखिए, आपका क्योंकि 10 मिनट भी बहुत कीमती होता है मेरे लिए। अगर मेरे लिए टाइम इतना ज़्यादा कीमती है तो आपके लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होगा, हम ये मान के चल रहे हैं। तो आप इसको स्किप कर दीजिए। तो फाइनली हम बात करते हैं NMMS पर। ठीक है, NMMS ये एक तरह का एग्ज़ाम होता है जिसको 7th वाले बच्चे जब अपना एक एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं फाइनल, यानी 7th में जिनकी 55% होती है तो वो 8 क्लास में जाते हैं। तो 8 क्लास में आते हैं तभी ये एग्ज़ाम देने के लिए मिलता है, जिसका नाम है NMMS। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल मीन्स मेरिट कम स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। हम लोग इसको क्यों देते हैं, ताकि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद स्कॉलरशिप आती है। अगर इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, इस एग्ज़ाम में अच्छा कितने मार्क्स लाने होते हैं, कितने का पेपर होता है, ये सब यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले आप हमको फोकस तो कर लीजिए एक बार। NMMS की फुल फॉर्म समझ में आ गई, ये एग्ज़ाम समझ में आ गया, कौन बच्चे इसको देंगे वो समझ में आया। 7th वाले बच्चे जब 8 क्लास में जाएंगे, यानी कि अब आप 8 क्लास में हैं ये मान के चलेंगे, और आपकी 7th में 55% है, यानी कि अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो 50% भी होगी तब भी चलेगा। अब बात करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। इस एग्ज़ाम को तो देंगे, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है देखिए। 2023 और इधर बात कर लेते हैं 2024 की। 2023 में ये एग्ज़ाम बच्चे दे चुके हैं और 2024 में ये एग्ज़ाम आप देने वाले हैं। तो 2023 में जो डेट थी वो सितंबर की डेट थी, यानी कि सितंबर में ऑनलाइन हुए थे, सितंबर महीने में ऑनलाइन किए गए थे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर के बाद क्या आता है नवंबर, और नवंबर में इसका एग्ज़ाम हो गया। 5 नवंबर को इसका एग्ज़ाम था, सभी बच्चों ने दिया। 2024 में भी यही रहेगा, सितंबर में लगभग ऑनलाइन किए जाएंगे। NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक होता है, उस वेबसाइट पे जब हम लोग जाते हैं तो इसका ऑनलाइन वहाँ पे किया जाएगा। डेट कब ओपन होगी, लगभग सितंबर में ऑनलाइन किए जाएंगे। ठीक है, तो सितंबर में ऑनलाइन कर दिए ना आप, अगर आएगी, आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हम कर देंगे। ठीक है, हमारे पास इतना टाइम है कि आपको अगर हम पढ़ा सकते हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके 2 महीने बाद इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, कितनी चीज़ें पूछी जाती हैं, ये सब यहाँ पे डिस्कशन कर देंगे। तो ये चीज़ आपके समझ में आई कि कौन बच्चे इसको देंगे और कौन इसको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, 7th में 55% लाइए, आप थोड़ी मेहनत कर लीजिए, फिर हमसे जुड़ जाइए, फिर पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई। 2024 में आप क्लास 8 में हैं, सितंबर में इसका ऑनलाइन किया जाएगा और 2 महीने के बाद इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही इसके एग्ज़ाम की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं। ठीक है, कितने पेपर होते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। देखो, पेपर एक ही होता है लेकिन भाग 2 होते हैं। एक भाग 1 होता है और एक भाग 2 होता है। भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में 90 क्वेश्चन होते हैं और भाग 2 में भी 90 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अच्छा सर जी, ये एग्ज़ाम करने से पहले आप हमको बता तो दो, इसका फ़ायदा क्या है, आखिर हम इस एग्ज़ाम को देते क्यों हैं।
थोड़ा लालच भी ही देना बहुत ज़रूरी है। देखो 7th में अगर आप हैं तो 8 में जाएंगे, 8 क्लास में जैसे ही आप पहुंच गए, आपकी जिम्मेदारी तो अभी आपके गार्जियन की है। वो आपको इतने पैसे देंगे कि आप कापियाँ खरीदें, पेन खरीदें। क्या उनके पास इतना सारा पैसा है कि वो आपको दे पाएंगे? नहीं। क्योंकि जब हम अपने आप को देखते हैं, अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि पढ़ाने में बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो कुछ गार्जियन के पास होगा और कुछ गार्जियन के पास नहीं होगा। तो जिन गार्जियन के पास नहीं होगा उनके बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो पैसे कमाएं। और वो पैसे कैसे कमा सकते हैं? कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक काम करने की ज़रूरत है, बस मेहनत से पढ़ो और पैसे खुद ब खुद अपने घर पे आएंगे। मंथली 1000 रुपये दिया जाता है, मंथली 1000 रुपये दिए जाते हैं। कितने सालों तक? 4 सालों तक। यानी कि आप क्लास 8 में हैं, आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आप 9th में जाएंगे, 9th 10th और 11th और 12th, कितने साल हो गए? 4 साल। 4 साल तक हर महीना 1000 रुपये दिया जाता है। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 सालों में कितने महीने हुए? 12 चौक 48, यानी कि 48,000 रुपये, 48,000 रुपीज़ आपके हुए, या आपके गार्जियन के नहीं है, ये आपके रुपए हैं। आप इन रुपयों से चाहे कापियाँ खरीदिए, चाहे टॉफ़ी खाइए, चाहे बिस्किट खाइए और चाहे कुछ भी खाइए, पेन खरीदिए, अपनी इच्छा से इनको खर्च कीजिए, ठीक है। और गार्जियन भी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये रुपए आपके हैं, आपकी मेहनत के हैं, आपने एग्ज़ाम को क्लियर किया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आई होगी। इस एग्ज़ाम को इसीलिए हम लोग तैयारी कराते हैं और बच्चे इसको देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं भाग 1 में और भाग 2 में। भाग 1 को हम लोग कहते हैं जीमैट, जीमैट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बस, और कुछ भी करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी? नहीं। क्या करना होगा? बस दिमाग लगाना होगा। इसका एक सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी वो हम बाद में बताएंगे, यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। तो जीमैट में रीजनिंग होती है 90 क्वेश्चन के। इसमें बस दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। भाग 2 में क्या होगा? भाग 2 को हम लोग बोलते हैं सैट, SAT, सैट, यानी कि स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्कोलास्टिक असेसमेंट नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होगी। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो GK GS, ये GK GS एक सब्जेक्ट मान सकते हैं और दूसरा सब्जेक्ट क्या है? तो मैथ्स, ठीक है। क्या इसमें इंग्लिश पूछी जाती है? नहीं, इसमें इंग्लिश नहीं आती। क्या इसमें हिंदी पूछी जाती है? नहीं, इसमें हिंदी भी नहीं आती। ये 3 सब्जेक्ट मेन है, इनमें से आना ही आना क्वेश्चन है। तो दूसरे सेट में कितने पेपर, कितने सब्जेक्ट होते हैं? 2। GK GS यानी कि जनरल नॉलेज, GS का मतलब जनरल साइंस, और प्लस मैथ, यानी मैथ तो आती ही होगी आपको। और ये कौन सी मैथ होगी? ये वो वाली मैथ नहीं है जो 7th 8 में होती है, यानी कि 7th तो आपने पार कर लिया। 7th में जो आपने किताब पढ़ी है NCERT के, उसके कुछ क्वेश्चन तो आएंगे इसमें, 7th वाले हो सकते हैं। और आप क्योंकि 8 क्लास में हैं, तो 8 क्लास की जो मैथमेटिक्स की किताब है ना NCERT, उसके भी कुछ क्वेश्चन इसमें रखे जाएंगे। फिर इसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे वो कहाँ से हो सकते हैं? वो अमन सर जो पढ़ाएंगे ना, वहाँ से हो सकते हैं, ठीक है। तो अमन सर कोई ख़ास नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप मैथमेटिक्स में 100 करने वाले हैं। अमन सर को पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे, और टीचर से पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर लेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप कितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं। तो GK GS और दूसरा क्या है? मैथ। मैथ में तो 100% हम आपको दे देंगे कि जितने भी क्वेश्चन होंगे मैथ के, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप हमसे जुड़े रहो। रीजनिंग के 90 क्वेश्चन होते हैं, 100 में 100 हम आपको करना सिखाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो बचा क्या? GK GS। अब हम दिल खोल के कह रहे, हमको GK GS नहीं आती, लेकिन हाँ इतनी GK GS ज़रूर आती है कि आप अगर इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं,
50 में से 30 क्वेश्चन हम आपको करना सिखा देंगे। तो 20 क्वेश्चन बचे हैं, वो अपने कहीं से भी सीख लो, वो हम नहीं सिखाएंगे। 30 क्वेश्चन करना हम सिखा सकते हैं। हमको जीके जीएस आती नहीं, ये मान के चलना, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इतना आइडिया दे देंगे आपको, क्योंकि किताबें हमारे पास आ जाएंगी तब तक। उन किताबों से हम आपको ये बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो आप मन से पढ़ लेना, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। देखो, मैथमेटिक्स में अगर 100% आपने कर दिए तो जीके जीएस में कुछ करने की ज़रूरत है क्या? जीके जीएस में आप 10 क्वेश्चन भी आपके सही हो गए तब भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इसमें 90 में से क्या 100 में 100 करना ज़रूरी है? नहीं। अगर आपके 40 क्वेश्चन भी सही हैं 90 में से, देखो अच्छा कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? ये 90 है, ये 90 है। हमारे पास इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 40%, कितना परसेंट? 40% या फिर 32% मार्क्स होने चाहिए। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 40% और 32% होना चाहिए। परसेंट, क्वेश्चन नहीं, परसेंट निकालना सिखाएंगे कि जल्दी से कैसे निकाला जाता है परसेंट। अभी आप समझ जाएंगे किस में कैसे निकाला। देखो 90 में जो जीमैट का है, 90 क्वेश्चन में अगर 40% हमारे सही हों, अच्छा 40-32 इसका केस क्या है? 40% आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 40% मार्क्स लाने की ज़रूरत है, और अगर आप एससी कैटेगरी के हैं यानी कि रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 32% मार्क्स लाने की ज़रूरत है। अच्छा 40%, 90 का 40% कितना होता है? 90 का 40%, देखो परसेंट निकालने का सबसे आसान तरीका, मल्टीप्लाई कर दो, 100 से भाग करा दो। 100 से भाग कराएंगे तो 0 से 0 कट गया, 9 चाक 36। तो 90 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए रीजनिंग के? लगभग 36 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और आप 50 से भी ज़्यादा, आप 90 में 90 करके आएंगे अगर मेरे पास पढ़ लिया तो ये तो 36 ही करने, ये एग्ज़ाम तो पार करना बहुत आसान है। अच्छा दूसरा पेपर क्या है? सेट का। सेट में कितने क्वेश्चन आते हैं? 90 में से कितने लाने ज़रूरी हैं? तो 40 लाने ज़रूरी है ना मैक्सिमम। तो अगर हम 90 का 40% निकालें तो इसमें भी कितना होता है? 36। यानी कि इस पेपर में भी हमने अगर 36 क्वेश्चन सही कर लिए तो हमारा पेपर पार। 36 क्वेश्चन इसमें, 36 क्वेश्चन इसमें, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल 72 क्वेश्चन हो गए। अगर आपसे ये 90 तो टोटल कितने हो गए? 180। 180 में से अगर आपके 72 क्वेश्चन भी सही हैं मान के चलो, और ये तभी होना चाहिए कि 36 में इसमें हो और 36 इसमें हो। ऐसा नहीं कि 72 सिर्फ इसी में हम पास हैं, इसमें फेल हो गए, ऐसा नहीं। इसमें 36 से ऊपर क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके, और इसमें भी 36 या इससे ऊपर क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी आपका 72 क्वेश्चन सही हो पाएंगे। और जब आपके 180 में से क्या 72 क्वेश्चन आप सही नहीं कर सकते, अमन सर की बेइज्जती हो जाएगी, अमन सर की बेइज्जती हो जाएगी भाई। इसीलिए तो कोशिश करेंगे कि आप हमसे जुड़ जाइए, बस आपको ये एग्ज़ाम क्लियर हम करवाएंगे। अमन सर का वादा कभी ना टूटे, ठीक है। तो ये हमने समझा दिया कि NMMS क्या है, इसको कौन से बच्चे देते हैं, इसमें क्या होता है, आखिर हम इसको क्यों देते हैं, और ये सब एग्ज़ाम देने के बाद हमको क्या मिलेगा अगर मान लो इस एग्ज़ाम में हम पास नहीं हो पाए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत ही ज़्यादा लोअर क्वालिटी के होंगे, इसका मतलब है उनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, 0 लेवल से। तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, हम एकदम 0 लेवल से पढ़ाएंगे। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, यानी कि हर चीज़ हम एकदम 0 लेवल से पढ़ाएंगे। ये मान के चलेंगे आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। मैथ का तो हम 100% गारंटी लेते हैं, रीजनिंग का भी 100% गारंटी लेते हैं, लेकिन जीके जीएस का आप अपने आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ा बहुत ही बताएंगे। तो इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर पाएंगे हमारी मदद से, और आप आपकी खुद की मदद से। 10% हमारी मदद रहेगी और 90% आपकी मदद रहेगी, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तभी तो एग्ज़ाम क्लियर होगा। अब आप कुछ करना ही नहीं चाहते तो ये एग्ज़ाम निकलेगा क्यों? कभी नहीं निकलेगा। और ये भी आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमको नहीं पता कि आप कौन से क्लास की फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका बस
मुझे जो चाहिए वो एक चीज़ चाहिए कि आपकी तरह बहुत सारे बच्चे होंगे, बस उनको ये चीज़ देनी है। हम जितना भी यहाँ पे पढ़ाएं ना, उन बच्चों को ये चीज़ें देनी है, ताकि कोई भी गार्जियन ये परेशान ना हो पाए कि मेरा बच्चा ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएगा। ये इस एग्ज़ाम को छोड़ो, हमारे और भी क्लास हैं 9th 10th 11th 12th, उसमें अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर पाएगा। तो ये गार्जियन को नहीं होना चाहिए। उनके गार्जियन को हमेशा ये लगना चाहिए कि हमारा बच्चा कुछ भी कर सकता है। तो हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आपकी तरह जितने भी बच्चे होंगे उनको इसमें जोड़ो। बस उनसे ये कहना है कि हम जितनी भी क्लास लें उनको देखना है, वो क्लास देखना ही देखना है। इसमें मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट 10 भी निकल जाते हैं ना, 10, सिर्फ 10, एक स्टूडेंट को कितने रुपए मिलेंगे? हमने बताया ना 48,000, यानी कि लगभग 50,000। और अगर 10 स्टूडेंट हमारे पढ़ाए हुए निकल गए तो कितने रुपए हो गए टोटल? लगभग 10 का मतलब है 5 लाख। 5 लाख रुपए हो गए, 5 लाख रुपए हो गए। और इसमें हमको कितना चाहिए? हमको 1 रुपए भी नहीं चाहिए। बस हमको क्या चाहिए कि आप मेहनत से पढ़ें, ताकि गार्जियन जो है आपके खुश हों। बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहते हैं कि आपके गार्जियन खुश हों, क्योंकि वो अगर खुश होंगे तो वो हमेशा आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि कुछ गार्जियन को हमने देखा ना, वो अपने बच्चों को 12th तक ही पढ़ाते हैं, उसके बाद उनको भेज देते हैं कहीं काम करने के लिए। कहीं दिल्ली में भेज देंगे तो कहीं हरिद्वार में भेज देंगे तो कहीं भेज देंगे। बस उनको चाहिए कि अब हमारा बच्चा बड़ा हो चुका है 12th में, यानी कि 18 साल हो गई है, ये जब पैसे लाए कमा के। लेकिन ऐसा नहीं करना है। बस गार्जियन को ये विश्वास दिलाना है कि आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे, इस एग्ज़ाम को फोड़ के आएंगे और आप भी उन पे डिपेंड नहीं रहेंगे। आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे क्लास 9th से। ठीक है? तो बस अपने आप पे भरोसा रखिए और मुझ पे थोड़ा भरोसा रखिए। लेकिन मैं आपको 100% भरोसा तब दिलवाऊंगा जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। हम पूरा आश्वासन नहीं देते, हम सिर्फ इतना ही आश्वासन देंगे कि अगर आप हमसे कनेक्टेड हैं तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक जिंदा हैं ये एग्ज़ाम आप फोड़ के आएंगे। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी और ये एग्ज़ाम के बारे में समझ में आया होगा। अगर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है तो और बच्चों को ये शेयर कीजिए और उनको भी जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि अमन सर आपसे कनेक्टेड रहें और आप सभी लोग खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट चीज़ें समझाने के लिए। अगली बार जब हम आएंगे तो हम ये डिस्कशन करेंगे कि हम क्या चीज़ सबसे पहले पढ़ाएंगे, क्या चीज़ नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट लेक्चर में अमन सर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।